Hello and welcome to your beautiful channel. So in the previous lecture we have discussed about the fundamental quantities and their units. Now in this chapter we will discuss some more derived quantities and their units, and from this lecture we will finish the SI units. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्टेंस को जो हम डिनोट करते हैं डी के साथ, एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर. देन मास इज़ डिनोटेड बाय एम and its unit is kilogram, that is kg. Electric charge unit is SI unit of electric charge is coulomb, denoted by C. Temperature, these are fundamental quantities which we have already discussed in the previous lecture. तो then temperatures का SI unit क्या है, Kelvin. उसके बाद amount of substance इसका क्या है, mole, and luminous intensity that is candela. Now अब हम acceleration की बात करें. Acceleration is a derived quantities because we know that acceleration होता क्या है. Acceleration which is equal to rate of change of velocity upon time. तो यहाँ से जब हम रिलेशन निकालते हैं, यूनिट जो है वेलोसिटी का निकालते हैं, उसके बाद टाइम का यूनिट निकालते हैं, ठीक है. तो हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है एक्सेलरेशन का यूनिट निकल के मीटर पर सेकंड. उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है होता है मीटर स्क्वायर. ये तो सबको पता है कि एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. देन कैपेसिटेंस का क्या है यूनिट, फैरड. ये आपने याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड. देन कंसंट्रेशन का आ गया मोलर, या एम से इसको हम डिनोट करते हैं. देन डेंसिटी आ गया केजी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. देन इलेक्ट्रिक करंट इज ऐसा यूनिट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय ए. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इट्स यूनिट इज ओम. देन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट्स यूनिट इज वोल्ट. तो आगे चलते हैं हम. उसके बाद है हमारी एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. देन फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. हीट का यूनिट आ गया हमारा जूल. तो इल्यूमिनेशन का आ गया ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर. देन इंडक्टेंस इज हेनरी. Magnetic flux, its unit is Weber. Potential difference, its unit is volt. Power, its unit is watt. Then pressure, its unit is Pascal or Newton per square meter. Then velocity, its unit is meter per second. Volume, its unit is cubic meter. Then work, its unit is same as energy, that is its unit is joule. ओके. अब अगर हम देखें थोड़ा सा इनके फॉर्मूले के बेस पे इनका यूनिट्स डिराइव हम करेंगे तो वो किस तरह से आते हैं. अब अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम यूनिट इजीली उनके डिराइव कर सकते हैं. जैसे हमारे पास है यहाँ पे एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी को जब हम टाइम से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन हमारा एरिया आता है. एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर लेंथ एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर स्क्वायर. तो एल इंटू एल हो गया मीटर स्क्वायर. देन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है हमारा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स यूनिट इज़ फैरड. एंड जब हम इसको चार्ज का यूनिट निकालते हैं उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट निकालते हैं, वो आता है हमारे पास सी स्क्वायर एस स्क्वायर पर के जी मीटर स्क्वायर. सी स्टैंड्स फॉर कूलम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड.
देन डेंसिटी, इट्स फॉर्मूला इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड यूनिट मास का आ गया केजी, एंड देन वॉल्यूम क्या आ गया हमारा मीटर क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम, तो इट्स यूनिट इज़ एम्पियर, एंड एस यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम, एंड टाइम इज़ सेकंड, देन वी कैन राइट सी अपॉन एस। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, वी कैन राइट इट एज एन अपॉन सी, आर के जी मीटर पर कूलम स्क्वायर। जब हम इसको डिराइव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट निकालते हैं और डिस्टेंस का यूनिट निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम एनर्जी की बात अगर हम करें, एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट या इसका जो डायरेक्ट यूनिट है वो जो है जूल है। उसके बाद जब हम फार्मूले के हिसाब से देखते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ जाता है। उसके बाद है फोर्स, फोर्स का आ जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देन अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो मास का आ गया केजी और एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड का आ जाएगा पर सेकंड। ओके, 1/s और s रेज पावर -1। देन हमारा आता है हीट। हीट का आ गया ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। उसके बाद हमारा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, तो ऐसा यूनिट इज हेनरी, एंड फॉर्मूले के बेस पे हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है केजी मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, एंड देन ऑन बेस ऑफ फॉर्मूला वी कैन डिराइव इट इज वर्क केजी मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। Then we came to the pressure or power. Power is work upon time and kg meter square per second cube. Then pressure और stress दोनों का जो है सेम है, ऐसा यूनिट इज पास्कल। इफ़ यू वांट्स टू derive from formula pressure that is equal to force upon area, then SI unit of force, then SI unit of area. After calculating this we get kg per meter into second square. Then velocity and speed, that is equal to displacement upon time, and its unit is meter per second. Volume, length into breadth into height, that is meter cube. Then work, force into distance, joule, its unit is joule, and if we can calculate from formula, we get kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब हमारा जो ऐसा यूनिट है अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के ऊपर। और इसी तरह से मेरे साथ बनिए रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक्स, गुड डे टू यू।